आज हम लोग रसायन विज्ञान के क्लास 11th का दूसरा लेक्चर देने का प्रयास करेंगे और इस दूसरे लेक्चर में पदार्थ क्या है, पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इससे संबंधित जानकारी को प्राप्त करने का, सीखने का प्रयास किया जाएगा। पदार्थ की परिभाषा है कि इस संसार की वे सभी वस्तुएं जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, कुछ न कुछ स्थान घेरती हो या छेड़ती हो, जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकें, समझ सकें कि यह कोई चीज है, उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ का वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण की परिभाषा को इस तरह से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि पदार्थ के गुणों के समानता या भिन्नता के आधार पर समान प्रकार के पदार्थों को या सदस्यों को एक साथ समूह में रखने और उसे भिन्न गुण वाले पदार्थों को या सदस्यों को अलग रखने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को पदार्थ का वर्गीकरण कहा जाता है। अब पदार्थ का वर्गीकरण दो तरह से किया जाता है। जैसा कि ए में है पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण भौतिक गुणों के आधार पर, और बी में है पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण रासायनिक गुणों के आधार पर। अब भौतिक वर्गीकरण पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर किया जाता है। भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ तीन प्रकार के हैं: ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर कुछ हम जानकारी प्राप्त करें कि ठोस पदार्थ क्या है। पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका गलनांक कमरे के ताप पर क्या हो, उच्च, अर्थात कमरे के ताप पर वह पदार्थ नहीं पिघलता हो, उसको हम ठोस कहेंगे। और ऐसा पदार्थ जो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर और कमरे के ताप पर पिघल जाता हो, गलनांक निम्न हो, उसको द्रव कहेंगे। और ऐसा पदार्थ जिसके कण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सभी संभव दिशा में गमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उसको गैस कहते हैं। अब ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा द्रव्यमापक ताप पर, पिघलने के ताप पर, अर्थात द्रव्यमापक किसी पदार्थ का वह न्यूनतम ताप है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चला आता है। क्वथनांक किसी द्रव का वह न्यूनतम ताप है जिस पर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में चला आता है, अर्थात उबलने लगता है। हिमांक द्रव का वह ताप है जिस पर
द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में चला आता है, अर्थात वह जम जाता है। गैस दर्दनाक ताप पर द्रव अवस्था में आ जाता है। क्रांतिक ताप उस ताप को कहते हैं जिस ताप पर कोई पदार्थ अपनी मूल अवस्था को बनाए रखता है। इस ताप के घटने या बढ़ने से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाता है। सब्लिमेशन, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो डायरेक्ट ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, गैसीय अवस्था में आ जाता है और गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में आ जाता है। इसको हम लोग ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं और सब्लिमेशन में हम लोग कपूर का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण करते हैं। शुद्धता के आधार पर पदार्थ दो प्रकार का है, एक को शुद्ध पदार्थ कहते हैं और दूसरे को अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में तत्व या यौगिक हो सकता है, अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण होता है। तत्व से अणु बनता है और अणु टूटकर परमाणु बनाता है और परमाणु को खंडित करने पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे कण दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश है। प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम धन आवेश है और न्यूट्रॉन आवेशहीन है, अर्थात शून्य है। जैसा कि आप देख रहे हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। परमाणु की अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन अत्यंत तीव्र वेग से चक्कर लगाता रहता है। आप यह भी कह सकते हैं कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेकर के अणु या यौगिकों का निर्माण करता है, उसको हम लोग परमाणु कहते हैं। अणु पदार्थ का ऐसा सूक्ष्मतम कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेना चाहता और आपस में मिलकर के मिश्रण का निर्माण करता है। और उसके बाद परमाणु रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा भिन्न भिन्न पदार्थ के परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों का ऐसा मिलावट जिसके कण रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे मिश्रण कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मिश्रण समानता के आधार पर दो प्रकार का होता है। यह जो हमारा मिश्रण है समांगता के आधार पर यह मिश्रण हमारा दो प्रकार का है। एक को कहते हैं समांग मिश्रण, मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें मिलावट वाले कण या घटक का वितरण सभी जगह समान रूप से हुआ है, समांग मिश्रण कहलाता है। जैसे विलयन समांग मिश्रण का उदाहरण है। विसमांग मिश्रण दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों का ऐसा मिलावट
जिसके कण आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं और मिलावट भिन्न भिन्न है, कहीं अधिक कहीं कम है, उसको विषमांग मिश्रण कहते हैं। विषमांग मिश्रण में कोलाइड और निलंबन आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि विलयन में कण का आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से छोटा होता है। कोलाइड के कण का आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच होता है। निलंबन में कण का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। फिर आप जानते हैं कि विलयन का कण कभी भी बर्तन की तली पर नहीं बैठता है, इसलिए कि इसके कण का आकार बहुत छोटा है और ये काफी हल्का है। कोलाइड के कण भी बर्तन की तली पर नहीं बैठते हैं, परंतु इसमें कणों के बीच जो टक्कर होती है, ब्राउनियन गति होती है, पिछला कण अगले कण को टक्कर मारता है, इसलिए कोई कण स्थिर नहीं रहता और कण बर्तन की तली पर नहीं बैठता है। निलंबन के कण का आकार विलयन और कोलाइड से काफी बड़ा है, इसका वजन अधिक है और समय के साथ साथ यह बर्तन की तली पर बैठ जाता है। विलयन के कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर जाते हैं। कोलाइड और निलंबन के कण अर्धपारगम्य झिल्ली को नहीं पार करते हैं। नमक और पानी का घोल, पानी और चीनी का घोल, पानी में अल्कोहल, ये सभी विलयन का उदाहरण है। रक्त, गोंद, स्याही, कार्बनिक पेंट, यह सभी कोलाइड का उदाहरण है। नदी का गंदा जल या चापाकल से जो पानी निकलता है जिसमें रेत रहता है, निलंबन का उदाहरण है। इस प्रकार हम लोग यह पदार्थ का वर्गीकरण किए और वर्गीकरण की सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारी को समझने का प्रयास किया गया। अब तीसरे लेक्चर में इसके और महत्वपूर्ण गुणों की जानकारी व्यवस्थित ढंग से प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।